संतप्त मानस शांत हम जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। संसार परमागम गाथा नंबर 37 कल चली थी। आज 4 गाथाएं चलानी, 38, 39, 40 यहीं तक का पाठ अपन कर रहे हैं ना। आज मैं ये गाथा और बढ़ा दी। यही सोचा था कि यहाँ तक अपन इस विषय को करेंगे पूरा। तो आज और कल में ये 4 गाथाएं अपन पूरी करेंगे और उसके बाद भी मैं तो चालू रखूंगा प्रवचन 5 सितंबर तक। एक आध दिन बीच में कोई बाधा पड़े तो अलग बात है, लेकिन 5 सितंबर तक मैं ये प्रवचन चालू रखूंगा। हमारे विद्यार्थी तो सब हैं और भी जो लोकल लोग आते हैं वो भी सुनने वाले हैं। कोई बार बार ठहरना चाहें तो उनकी भी व्यवस्था कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत मार्मिक विषय है, आप अनुभव कर रहे होंगे इस बात का, तो इस विषय को बहुत गहराई से सुनना चाहिए। पढ़े जरा प्राकृत की 4 गाथाएं पढ़े, 4 गाथाएं पढ़े। कौन शांति जी कहाँ है? बोलो। हाँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि उन्हीं पर अपना पूरा व्याख्यान होगा ना। बहुत बहुत सरल है, प्राकृत में भी बहुत सरल है और हिंदी में तो बिल्कुल आपकी समझ में आती जाएंगे। इनका अर्थ ऐसी है। बोलो। ऐसा समझते हैं प्रत्यक्ष। एक किताब को मैंने प्रत्यक्ष देखा, माने जो अपने सामने होती है ना और हम उसे जानते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमने किसी शास्त्र में पढ़ के जानी, अनुमान से जानी, तर्क से जानी, गुरु के मुख से सुन के जानी, तो उसको हम परोक्ष कहते हैं। ऐसा ज्यादातर व्यवहार है, वो अनुचित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या लिखा है कि देखो पर्याय जो अनुत्पन्न है, जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई अथवा पैदा होकर नष्ट हो गई हैं, वे सभी पर्याय असद्भावी हैं। माने वर्तमान में
वे नहीं है, इसलिए उनका नाम रखा असद्भावी। लेकिन ज्ञान प्रत्यक्ष है, ज्ञान के द्वारा वो प्रत्यक्ष जानी जाती है। तो हम कहते सामने है ही नहीं, प्रत्यक्ष किसे कहते? प्रत्यक्ष तुम सामने हो ना तब कहते हैं ना। हम कहते हैं वो सामने कहाँ है, तो वो प्रत्यक्ष कैसे हो सकती है ना, आप समझे ना। लेकिन वो कहते हैं प्रत्यक्ष की परिभाषा सामने होना नहीं है। सब न्याय शास्त्र में क्या है? विशुद्धम प्रत्यक्षम, जो अत्यंत निर्मल ज्ञान है, जिसमें कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। केवली भगवान के ज्ञान में जो पर्याय वर्तमान में विद्यमान हैं, वे पर्याय उनके समान ही जो पर्याय वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं, नष्ट हो गई हैं अथवा पैदा ही नहीं हुई हैं। थोड़ी थोड़ी छाया रहती होगी, फिर दिखाते हैं तुम लोग, वो पट्टी आंखों पे बांध दी और फिर कहते भाई चलो बचल देता है, पढ़ देता है। तुम कहते नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, जरा देखो ढंग से नहीं बांधी है, फिर देखते हैं कि कैसी बनी। ऐसे ही वो केवल ज्ञान में कि बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके जान लेते हैं प्रत्यक्ष एकदम। तो हमें शंका होती है ना चित्त में कि है ही नहीं, तो कैसे जान लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन पर्याय वर्तमान में हैं नहीं, हम ये माने बैठे हैं वे कथनचित हैं, ये हमारी समझ में नहीं है। तो स्वकाल में हैं और सर्वज्ञ भगवान के लिए काल का भेद रहा नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। ये उनके ज्ञान में वो प्रत्यक्ष हैं, ये बात ही सिद्ध करती है कि वे हैं। वो निषेध है, वो तो किसी अपेक्षा है। ये द्रव्य अनादि अनंत है ना, भूतकाल की पर्याय नष्ट होगी, भविष्य की नदियां पैदा नहीं भई, तो फिर एक ही समय का रह जाएगा ना, इतना नष्ट हो गया। क्योंकि पर्यायों का जो पिंड है अखंड, उसी का नाम द्रव्य, काल की अपेक्षा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जैन दर्शन में तुच्छा भाव नाम का अभाव होता ही नहीं। तुच्छा भाव समझते हो? जो अभाव होके कुछ नहीं रहे, गधे के सिंह जैसा हो जाए, आकाश के फूल जैसा हो जाए, ऐसा अभाव नहीं होता। तो कैसा होता है? भावांतर स्वभाव। भावांतर स्वभाव का अर्थ है कि ये जैसा हम कह रहे बस वैसा नहीं है, नहीं है वह नहीं है, उसका अर्थ बस क्या। वो कहते हैं कि हम और तुम, हम हैं भी और नहीं भी, माने हम हैं भी और नहीं भी हैं हम। तो कैसे कि स्व की अपेक्षा है और पर की अपेक्षा नहीं है। तो हम तो नहीं है जो है, वो पर की अपेक्षा नहीं है, हम नहीं है, ऐसी कहाँ बात है। आप समझ रहे ना, जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है उसका तो दूसरे में अभाव बताया जा रहा है, उसमें थोड़ी अभाव है। हम में तो पर द्रव्यों का अभाव बताया जा रहा है। हम तो आप कहते शरीर में आत्मा है, शरीर में आत्मा है, क्यों कहते हैं कि नहीं कहते? शरीर में आत्मा है ना, तो ये हमारा शरीर है, इसमें आत्मा है ना, और नहीं होता तो हम मर गए कहलाते, तो इस शरीर को जला देते क्यों? तो शरीर में आत्मा है ना, तो वो कहते हैं कि न शरीर में आत्मा है, न शरीर आत्मा है ही नहीं। तो शरीर नहीं है कि शरीर तो है और आत्मा, हाँ आत्मा भी है और दोनों यही हैं। क्यों? फिर नहीं है कहां से लाए कि यही एक आकाश के प्रदेश में दोनों रहते हैं, फिर भी शरीर जीव नहीं है और जीव शरीर नहीं है, ऐसा अभाव जैन दर्शन में होता है।
प्राग भाव, प्रध्यंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव। जिसे अत्यंता भाव बोलते हैं वो भी तुच्छा भाव नहीं होता है। अत्यंत भाव है ही नहीं। अरे इसमें नहीं है, जीव का पुद्गल में अत्यंत भाव यही है। दो द्रव्यों का परस्पर में क्या होता है, तो दो द्रव्य होते हैं ना, उन्हीं में परस्पर अत्यंत भाव होता है ना, कि अब इतना अत्यंत लगा हुआ है वो फिर भी तुम खड़ा रखते हो, है ना। हम क्या करें, इसका इसमें अत्यंत भाव है कि हमें तो मिक्सर दिख रहे बराबर। यही तो हम बता रहे हैं तुम्हें कि वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में दिखाई देता है। तो फिर हम तो कहते हैं हमारा ही ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष, हम ऐसा घटित करते हैं। हमारा आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ही नहीं, घबराना नहीं। क्योंकि हमारे तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान दो ही हैं। अवैध ज्ञान नहीं है हमें, मन पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। तो सब पक्की बात है ना, इसमें किसी को शंका है। और आप कहते हैं मति श्रुति दो ये परोक्ष अक्ष मनते हैं उपजाई, अवैध ज्ञान मन पर्याय दुबे हैं देश प्रत्यक्षा, सकल द्रव्य को बास जास में बुआत नहीं बुआता ना, सारे द्रव्यों को जाने में केवल ज्ञान। तो हमारे तो दो ही ज्ञान है, जब तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। कि जो हम जो प्रत्यक्ष कहते हैं वो तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक माने व्यवहार में दुनिया में कहा जाता है, वो वास्तव में नहीं है। कैसी बात कर रहे, एक कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है हमारे, तो किसी का प्रत्यक्ष हो किसी का परोक्ष हो, ऐसा कैसे होगा। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि तू कहता है कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव हुआ, तो अनुभव प्रत्यक्ष होता ही नहीं, जरा समझना। तो देखो ज्ञान ही प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जिसे ज्ञान कहते हैं, जो जिन्हें अनुभव करना है और जिन्हें अनुभव सबसे पहले होता है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान होता ही नहीं है। तो केवल ज्ञान होने के बाद होता है। तो हमें प्रत्यक्ष करोगे तो केवल ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन होगा कि सम्यक दर्शन पहले होगा। तो उन्होंने सब तरीके से सिद्ध किया। मेन तर्क यही है कि हमें ज्ञान ही नहीं है, वो परोक्ष। एक गाथा आई ना इसमें, अवग्रहादि पूर्वक जानते, क्या है गाथा, ईहादि पूर्वक जानते, बोल पढ़ो। कैसी विचित्र बात है। ठीक लगती है वो दादाजी, ठीक लगती है मुझे तो। क्या कह रहे कि जो इहादि पूर्वक जानते हैं वे परोक्ष पदार्थों को नहीं जान सकते। अभी तो सिद्ध ये कर रहे थे कि ये परोक्ष को जानते हैं, उसे परोक्ष कहते हैं, कह रहे थे ना। अभी कहते नहीं जानते, फिर पढ़ो उसे, फ्यूज पर किताब नहीं, किताब अड़ोसी पड़ोसी में देखो कहाँ है, मैंने निकालो। जो इंद्रिय गोचर अर्थ को, इंद्रियों से दिखाई देने वाले पदार्थों को इहादि पूर्वक जानते, माने अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ऐसा इन रूप में जानते हैं। वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहें। जैन भगवान कहते हैं कि वे परोक्ष पदार्थों को नहीं जान सकते। नहीं जान सकते कि जान सकते, क्या होना चाहिए प्रदीप जी। अब यहां परोक्ष का क्या अर्थ है। परोक्ष माने सुमेर पर्वत, माने बहुत दूर है, जो क्षेत्र से दूर हैं, काल से दूर हैं, समझ गए ना, जो भाव से दूर हैं, सूक्ष्मता से दूर हैं, ऐसे पदार्थों को
वो परोक्ष ज्ञान वाले नहीं जानते। तो ये क्या कह रहे कि परोक्ष ज्ञान वाले परोक्ष पदार्थों को नहीं जानते। भाषा सुन बहुत माथा मारना पड़े कि हमें तो ऐसा शंका खड़ी हुई है ना, क्या करें, तुम सोचते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो। मेरे बराबर फटाफट नीचे का अर्थ पढ़ लिया और देख लिया, हाँ जैसा अर्थ आ गया हमारी समझ में। लिखा ना वो पंक्ति देखो, जो इंद्रिय गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, क्लियर है ना, वे परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं जिनवर कहें। तो परोक्ष पदार्थ को कौन जानता है? सब प्रदेशी अप्रदेशी मूर्त और अमूर्त को अनुत्पन्न विनष्ट को जाने अतीन्द्रिय ज्ञान ही। कि ये परोक्ष पदार्थ हैं सब। कौन कौन? सब प्रदेशी अप्रदेशी बहुत सी पदार्थ है ना, मूर्त और अमूर्त, तो जिसमें और अनुत्पन्न और विनष्ट, इन सब को अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है, ये कह रहे हो। माने परोक्ष ज्ञान जो हमारे पास है वो इन पदार्थों को नहीं जान सकते। ये ज्ञान के स्वरूप के बारे में मैंने एक आध दिन समझाया था कि हम सबको जो जानने में क्रम पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि जैसे पहले दर्शन होगा किसी पदार्थ का, फिर दर्शन के बाद में अवग्रह होगा, अवग्रह के बाद में फिर उसको विशेष जानने का हम अंदर से हमें जिज्ञासा जगेगी और हम प्रयत्न करेंगे तो इहा होगा। इहा की परिभाषा ये है कि अवग्रह के जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने का जो यत्न करना, उसका नाम क्या है? कहाँ लिखा? सर्वार सिद्धि में ऐसा स्पष्ट शब्दों में लिखा है। अब वो हमने यह प्रयत्न करके जाना और जान तो रहे हैं, लेकिन अभी नक्की नहीं हुआ। अभाव माने नक्की होना, निश्चित हो जाना कि भाई हमने अच्छी तरह जान लिया कि ये पदार्थ है। अब ये प्रक्रिया हुई ना, दर्शन, अवग्रह, यह अवाय। अब हमने उसे जान लिया अच्छी तरीके से, तो फिर वो हमारी धारणा में रखा गया, धारणा में चला गया। अन्य धारणा में नहीं जाए, अवग्रह यह अवाय धारणा है ना, तो फिर वो हमें याद नहीं आ सकता। धारणा में जो चीज पहुंच जाएगी वो कभी उनका फिर स्मरण हो सकता है। तो धारणा के बाद धारणा, अवग्रह यह अवाय धारणा, ये तो मति ज्ञान है। और फिर स्मृति, धारणा हो जाए तो स्मृति, स्मृति हो गए तो पृथ्वी ज्ञान, और पृथ्वी ज्ञान हो गए तो तर्क, तर्क मान व्याप्ति ज्ञान तर्क है, और तर्क हो गए तो अनुमान। ऐसा क्रम है हमारे जानने का। टोडामल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा है, तुम अनुभव की बात बता रहे कि अनुभव कैसे होता है। अब उसमें कभी जब मैं बात करूंगा तब करूंगा विस्तार से। ये ऐसा क्रम है, इसलिए परोक्ष ज्ञान क्रम से जानता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान, वो बिल्कुल डायरेक्ट सीधा और एक समय में जानते हैं, उनमें क्रम नहीं है। अब आप ये देखते हो कि बहुत सी चीजें अपन को याद रहती हैं और बहुत सी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि किसी ने गाली दी हो तो वो तो अगले भम में भी याद रहती है, मरते मरते बुढ़ापे में भी याद रहती है, और मरते मरते बेटे से कह जाता है उससे बदला लेना बेटा। और धर्म की बातें, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हम बताते हैं, तो कल की बात पूछते हैं तो आप नहीं बता सकते, ये याद नहीं रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसमें इस प्रक्रिया में समझो आप, जो आपको पहले अवग्रह, फिर ईहा, फिर धारणा, अवाय, फिर धारणा हो गई पक्की, वही चीज तो स्मृति में आएगी। अब ये आत्मा की बात तुम अवग्रह करके रह जाते हो बस।
यह नहीं करते, अवग्रही रह जाते। ऐसा क्यों कह रहा हूं प्रदीप जी? क्योंकि ईहा की परिभाषा क्या बताई थी? कौन बताएगा? इज्जत वाले मत बताना, मेरे विद्यार्थी बता सकते हैं। हाँ बोल, खड़े हो गए बोल। अब वो तूने ये हमने जो श्वास समझाई वो तेरे अवग्रह में तो चली गई, इंद्रियों से अंदर तो पहुंच गई, कान अच्छे थे तो समझ में आ गई। अब तूने उसे विशेष जानने का प्रयत्न ही नहीं किया तो यह ही नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? कम से कम इतना प्रयत्न तो करे कि मुझे ये जब घर जाऊं, यहां से, घर मैंने अपने गांव नहीं, यहां जो कमरा लिया है उसमें, तो तब याद आ जाए कि क्या कहा था, तो मैं वहां विचार कर सकता हूं। शास्त्र से देखने का विकल्प आए तो मिलान कर सकता हूं, शास्त्र पढ़ सकता हूं। अब वो यहाँ यही नहीं हुआ। अब इतनी भी याद नहीं, इतनी भी नहीं रही, वो धारणा तक पहुंचेगी तब वहां पे घर पे याद आएगी। अब बात कैसे आएगी जब घर पे ही याद नहीं आ रही अभी कि क्या कहा था आज? ख्याल में है ना? है तो क्या है, बोलो क्या? तो ये जो अच्छी बातें हैं वे आपकी अवग्रह तक होके रह जाती हैं। और शास्त्र की ये बात है नहीं, जो लोगों की जैसी रुचि होती है उनके अनुसार होता है। अब जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा, मैं ध्यान दे पढ़ता हूं तो मुझे सब अवग्रह या वगैरह सब हो जाता है, तो मुझे सब याद रहता है, शास्त्र की बात। और नाम में आप लोगों के भूलने लगा। कभी तो अशोक तुमसे भी कहूंगा, क्या नाम तुम्हारा? ऐसा मुझे पूछना पड़ता है कि क्या नाम, तुम्हारा नाम भी भूल जाऊं प्रदीप जी। अरे हम तो इतने एक साथ रहे, इतने बात गए, अब तो विभाई जी हैं, कैसे कैसे भूल जाओगे? हम नहीं भूलने देंगे। अब क्या करें, समझे ना? ये माताएं बहनों को वो सब बातें क्यों याद रहती हैं झगड़े की? ये क्यों नहीं रहती? क्योंकि उनका अवग्रह या धारणा सब, विचारना सब होता है। आखिर उसने ऐसा कही क्यों? वो होते कौन है? हमारे बारे में ऐसा कहने वाले होते कौन है? बराबर गंभीरता से विचार करते हैं, काल में आई ना, और इस बारे में विचार ही नहीं करते। तो वो कहते हैं इंद्रिय गोचर अर्थ को ईहादि पूर्वक जानते। अब समझ में आई? ईहादि पूर्वक जानना माने क्या है? माने उसको जानने की जिज्ञासा होती है। देखो दर्शन में तो क्या हुआ, कुछ है इतना, उसमें वो विकल्पात्मक नहीं हो। एक कुछ है तो मैं बोल रहा हूं, ये भी विकल्प नहीं होता उसमें, वो तो निर्विकल्प ही रहता है दर्शन। तो फिर उसमें ये कुछ है हुआ, ये तो अवग्रह में आ गया। तो कुछ है तो क्या है ये जानने का प्रयत्न हुआ तो यह हुआ, फिर उसे नक्की कर लिया कि यही है, तो वो अवाय हुआ। अवाय हुआ माने नक्की हो जाना, और फिर वो नक्की हो गया और फिर हम अपने काम में लग गए, भूल गए, बस धारणा में नहीं लिया। इसलिए अब एक बात को अपन को दो तीन दफे रिपीट करके कहना और सुनना इसलिए जरूरी है, क्यों आपको इतना समय मिल जाना चाहिए कि आप धारणा तक उस बात को ले जाएं। नहीं मिलेगा तो आप फटाफट अगले विषय में लग जाएंगे, तो वो बात ख्याल में नहीं आएगी। आप मेरा मतलब समझ गए ना? यहाँ तो आपको जो सुनना है वो इतना ही सुनना है कि मेरी बात जो सुनी है, क्या कहना चाहता हूं, वो आपको कमरे तक याद रहे। बाकी काम कमरे में करना है। एक कमरे में तो फिर बहुत काम है, आपको बहुत काम है कमरे में सोचना ही नहीं है तो गया, बस सुनते रहना सारी जिंदगी, ऐसा ही निकल जाएगा। सचमुच कह रहा हूं, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस तुम तो समझते हो ना, यहाँ आगे बैठे हमने 1 घंटा, तो धर्म हो रहा है ना। वो सब नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं होगा तो नहीं होगा, पुण्य तो बंधेगा। ऐसा वैसे पुण्य तो बंधेगा। किसी ने हमें समझाया था कि पूजा से भी ज्यादा पुण्य प्रवचन सुनने में लगता है। अच्छा, इसीलिए तुम आने लग गए।
बात तो ये 100% सच्ची है, क्योंकि इसमें सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा ये बताया, सुनते हो तुम, और उपयोग तुम्हें लगाना पड़ता है। पूजा में तो नहीं लगाओ तो चलता है। कई दफे अपन सामूहिक पूजन करते हैं तो ऐसा नहीं होता शांतिलाल जी कि सब लोग जल से फल तक पहुंच जाते हैं, हम जल पर ही अटक के रह जाते हैं। खासकर मेरे साथ होता है। वो पंक्ति पे मैं सोचने लगता हूं, बगल वाला परेशान करता है कि हो गया जी चंदन लो डॉक्टर साहब, उसे चंदन लेके फिर अक्सर तो मैं कहता हूं तुम क्यों परेशान होते हो, तुम अपना चाहो ना कि आपका रह जाएगा, तुम्हारा तो नहीं रहेगा। माने अपना उपयोग एक जगह लंबा जाए तो जल से लेके हम फल तक पहुंच जाते हैं, ऐसा होता होगा कभी, आप ध्यान देना। और वो आगे बढ़ते इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई 8-10 आदमी कर रहे हैं तो चलती रहती है गाड़ी, यहां से वहां यहां से वहां। लेकिन ये इधर नहीं कर सकते आप, तो नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो आपको बहुत उपयोग लगा के सुनना पड़ेगा ना। जो मैं बार बार आपको गाथाएं पढ़वाता हूँ, पढ़ता हूँ, इनसे करता हूँ, थोड़ी मुझे भी आराम मिल जाता है और आपको वो रिपीट होगा, वो बार बार रिपीट हो। अब ये 10 गाथाएं का अपन ने 10 दिन पाठ किया, रोजाना पाठ किया, प्रभु खूब उन पर घिसाई की, तो 10 गाथाएं तो याद हो जाना चाहिए। हो गई क्या? क्यों? क्योंकि रोज ही ना अपग्रह तक किया, बस यहाँ तो किया ही नहीं, हवा धारणा में गए ही नहीं, तो वो बात हमारे ख्याल में नहीं आई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं दादा, मामला उल्टा है। ये कह रहे हैं कि वे जो परोक्ष, उन्हें क्या कह रहे, परोक्ष पदार्थ जो केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष हैं और अपन को दिखाई नहीं देते हैं प्रत्यक्ष, उनका नाम क्या रखा, परोक्ष पदार्थ। कहते हैं कि वो परमार्थ ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना परोक्ष पदार्थ नहीं जाने जा सकते। अब परोक्ष पदार्थ में कौन कौन है सोचो, परोक्ष में कौन कौन है? इसमें लिखा है इन गाथाओं में, पढ़ो मैं बताऊं। अपदेशम सपदेशम मुत्त अमुत्तम च पज्जय मजादम फल गदम च जानदी तमनानमतीन्द्रियम भणियम। तो अपदेशम सपदेशम, अप्रदेशी पदार्थ माने एक प्रदेशी पदार्थ और बहुप्रदेशी पदार्थ, पंचास्तिकाय और नास्तिकाय वाले पदार्थ, और मुत्तम माने मूर्त पदार्थ और अमूर्त पदार्थ, और अजादम पज्जयम जो पैदा नहीं हुई बेपर्याय, और प्रलय को प्राप्त हो गई बेपर्याय। तो ये सब पदार्थ परोक्ष हैं कहते हैं। वो मूर्त पदार्थ जो है माने जो पुद्गल है वो तो मूर्त दिख जाएगा तुम्हें, लेकिन वो आत्मा है, वो अमूर्त है ना, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान वाले को दिखेगा, तुम परोक्ष ज्ञान वालों को नहीं दिखेगा, ये कह रहे हो। अब इसको पढ़ना, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, ये सब पढ़ना है इसमें, तो आपको समझ में आए क्या कह रहा हूं मैं। मैंने ये 2 गाथाएं छोड़ के और तीसरी गाथा पढ़ा रहा हूं, आपको पता, क्योंकि आधे लोग कल भग जाने वाले हैं। तो ये तो सुन जाए कम से कम। देखो, इंद्रिय पूर्व गोचर अर्थ को इहादि पूर्वक जानते, माने उन पदार्थों को जो इंद्रियों से जाने जाते हैं, उन पदार्थों को माने परोक्ष पदार्थों को, माने जो हमारे परोक्ष ज्ञान से जो जाने जाते हैं वे ये ना, तो इहादि पूर्वक जानते, इहादि का प्रयोग करें तो अवग्रहादि क्यों नहीं लिखा, तो अबायादि क्यों नहीं लिखा, तो है क्योंकि अवग्रह तक तो वैसा ही होता रहता है सब, समझे ना। यहाँ में आपका प्रयत्न अपेक्षित है, तो
आपने कुछ प्रयत्न किया क्या नहीं किया क्या? तब वो आगे बढ़ेगी। अवग्रही अवाय धारणा, और यह के बिना अवाय नहीं होने वाला है, अवाय के बिना धारणा नहीं होने वाली है, धारणा के बिना स्मरण नहीं होने वाला है। फिर प्रतिविज्ञान नहीं होने वाला है, अनुमान नहीं होने वाला है। फिर आगम की बात आएगी। आगम में तो ये सब बातें लिखी हैं। तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है मालूम आपको? कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है। कि पहले का आगम, कि हमने आगम से आत्मा का स्वरूप पढ़ा। प्रत्यक्ष तो हम देख नहीं सकते जतीश भाई, और देखेंगे भी आपके हिसाब से जब अनुभव हो जाएगा तब देखेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं, नहीं तब भी नहीं देखोगे। लेकिन तुम्हें विकल्प हुए तो तुम वहां की बात में बहस करना। अभी बहस करने की जरूरत नहीं है। यानी आत्मा को वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें इंद्रियों से तो देख नहीं सकते, परोक्ष पदार्थ को तुम इहादी पूर्वक आए ऐसे जाके तो देख नहीं सकते। तो आगम से देखा तुमने, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो आगम, आगम परोक्ष है। तो कहते तुमने जैसा वस्तु का स्वरूप समझा, वास्तव में जैसी वस्तु है वैसा सही आगम तो वो ही है। और वो आगम ज्ञान सही है कि तुमने जो वस्तु जैसी है वो आचार्यों ने प्रतिपादित की, हमारी समझ में वैसी ही आई हो। यदि कुछ अन्यथा आई होगी तो काम नहीं होगा। क्या समझिए ना? वैसी आगम से हमको वैसी आना चाहिए समझ में, क्षयोपम ज्ञान में। जैसे परोक्ष ज्ञान कह रहे हैं अभी से, अब क्या कहें आगम ज्ञान से? अब स्पष्ट नहीं, क्या कहते हैं, साफ दिखता होगा ना अनुभव में। आत्मा बिल्कुल साफ नहीं दिखता है। अभी तक यही धारणाएं बना रखी हैं। कोडमल जी ने लिखा है कि प्रत्यक्ष तो दिखता ही नहीं। अभी अनुभव प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जैसे इंद्रिय से प्रत्यक्ष दिखते हैं उतना साफ भी नहीं दिखता। जो मुझे रूमाल दिख रहा है ना, जितना क्लियर, अनुभव करेंगे ना सम्यक दृष्टि, सहायक सम्यक दृष्टि, तो उन्हें आत्मा इतना साफ भी नहीं दिखेगा। बोलो करना अनुभव के नहीं करना? हम तो कहना कितना सूरज जैसा चमकेगा, एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। वो आंखें ध्यान में मिट जाती, इसलिए मिट जाती है ना, सूरज दिखता है उन्हें। वो अनुभव में आत्मा इतना स्पष्ट भी, प्रत्यक्ष भी ऐसा भी नहीं दिखेगा। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं होगा उसका। अब वो कह रहे थे तो उसमें जो तुमने जाना आगम से, उसमें परिणामों को मगन करना ये अनुभव की विधि है। ये अनुभव करने वाला ये करता है। अब उसमें जाकर जितना उपयोग मगन हो जाए वो उसमें अनुभव हो जाता है। फिर उन्होंने कहा दूसरा कि ना सही आगम से, फिर अनुमान से। तो अनुमान से वो फिर अनुमान कैसे होता है कि कितनी चीजें चाहिए? पहले अवग्रह चाहिए, फिर यह चाहिए, फिर अवाय चाहिए, फिर धारणा चाहिए, फिर स्मृति चाहिए, फिर प्रतिविज्ञान चाहिए, फिर तर्क चाहिए। तर्क माने फिर नियम, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, जहाँ आत्मा होता है वहाँ ज्ञान होता है। अन्वय और व्यतिरिक्त दोनों ही घटित होते हैं, ऐसा मतलब समझेंगे ना। फिर तब वो अनुमान से जानेगा, तो वो भी परोक्ष है। आत्मा के प्रदेश वहां भी दिखने वाले नहीं है। और कोई ज्यादा निर्मलता, क्योंकि वो तो नियम ही है कि वो निर्मल नहीं होता वो ज्ञान, उससे जाना अनुमान से। फिर कहते हैं कि हमने पहले जाना था आगम से, अनुमान से, अथवा गुरु जी के मुख से सुनकर, वो आगम हो गया। आगम अनुमान ये जाना था, फिर हमारी स्मृति में था तो हमने स्मृति में लाए, तो वो हमें याद आएगा। आत्मा कौन याद आएगा? जो गुरु ने बताया था, जो शास्त्र से हमने समझाया था, और उसमें परिणाम मंगन करता है। तो वो कहते हैं ये सब चीजें परोक्ष हैं, इसलिए अनुभव परोक्ष है। ऐसा लगा उसमें पढ़ना।
है इस पूर्ण चिट्ठी में। ये सब चीजें परोक्ष हैं, ये जाना है। और फिर इतना लिखा है कि अनुभव हो जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जग जाएगी, आनंद आ जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर उपयोग बाहर आएगा। अब इससे जो खतरनाक बात है कि वो जब बाहर आएगा तो नया कुछ सीख के नहीं आएगा, उसके ज्ञान में रंच मात्र वृद्धि नहीं होगी, ऐसा लगेगा। नया कुछ जानने में आता नहीं। वही आत्मा है ना, उसी का तो चिंतन किया है ना, तो उसी के बारे में उपयोग में स्थिरता आई होगी जो तुमने आगम वगैरह से जाना है। प्रत्यक्ष तो दिखा नहीं हुआ, जो नया आए फिर तुमने इसी में परिणाम मंगन किए। अब जो ये कहते हैं कि मेरे अनुभव की बात है, मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं, वो सफेद झूठ है। क्योंकि उनका ज्ञान भी जो ऐसा कहते हैं, पहले आगम से उनने सीखा था, हनुमान से सीखा था, उससे जो हुआ था वही ज्ञान उनके पास है, और वो जब बाद में आगम पढ़ेंगे तो वही आएगा। इसलिए वो अनुभव के बाद इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आत्मा को यहाँ देख देख के आपको समझाऊं और आपको मानोगे वो अनुभवी है, और ये अनुभवी की बात है, और ये तो कोई कोरे पंडित हैं, इनने तो कोरा जाना ही है। अब आगम से जाना तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने आगम का अपमान किया। तर्क से जाने, युक्ति से जाने तो वो पंडित कहलाता है, तो तुमने उसका अपमान किया, उस ज्ञान का अपमान किया। विधि तो वो ही थी और आपको हुआ तो है नहीं, जरा समझना, और तुमने उसका ही तिरस्कार कर दिया। बस हम तो पढ़ेंगे, उनको अटक नहीं है, है कि स्वाध्याय करने की उनको अटक नहीं है। अटक नहीं है क्या अर्थ होता है? कि पढ़ने की जरूरत नहीं। किसने कही? ये कहा कि उनका काम अटका नहीं है उसके बिना। क्या वे नहीं पर सुनेंगे तो पढ़ के जान लेंगे, अटका नहीं ना काम। अपन कहते हैं आप काम अटका नहीं, अटक नहीं है का मतलब ये है कि उसके बिना उनका काम अटकेगा नहीं। वे आगम में पढ़ लेंगे, गुरु के मुख से जान लेंगे, गुरु के मुख से नहीं मिलेगा सुनने को तो आगम से जान लेंगे, आगम से नहीं मिलेगा तर्क युक्ति से जान लेंगे। समझे ना? वो ये कहते हैं कि वो ही है, और बाद में भी सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके बाद स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? उसके बाद भी प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं? भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना चाहिए कि नहीं? मैंने सब मिथ्या दृष्टियों को ही सुनना चाहिए, सम्यक दृष्टियों को नहीं सुनना चाहिए। भगवान के संबोधन में सब मिथ्या दृष्टि होते होंगे। गणधर देव ने बसंत भाई मिथ्यात्व की भूमिका में तो सुने ही नहीं महावीर को, और जब सम्यक दृष्टि हो गए, मन बड़े ज्ञान के धनी हो गए, द्वादश अंग के पाठी हो गए, तब उनको दिव्य ध्वनि सुनने को मिली, तब खिदी। क्योंकि गणधर के बिना तो वो अटकी थी, और वे गणधर कब बने? मुनि गणधर बनता है, गृहस्थ थोड़ी गणधर बनता है। समझ में आए ना आपकी में? तो उन्हें कहाँ मिला महावीर से कुछ? जो कुछ था उनके उपादान से, उनके अंदर से आया ना, पर उनका उपादान तैयार था, बस समझ लीजिए एकदम है। और वो सौधर्मेंद्र ने कहा और वो चले आए। लड़ सकते थे नहीं, मैं तुम्हारे गुरु के पास क्यों जाऊं, तुम अपने गुरु को यहां लाओ। क्यों? ये भी तो कह सकते थे, थोड़ा सा अभिमान आ जाता तो कह देते कि मैं नहीं जाता कहीं, जिसको आना हो मेरे पास आए, बस बात खत्म थी। ये कहते हैं कि वो पलयम गदम च जानादि, इन्हें को वो नहीं जानते हैं परोक्ष ज्ञान वाले, ख्याल में ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो मैं यहाँ तक मैं अपने इस विषय को लाना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो कहाँ से? कि जो भूतकाल की पर्याय हो गई हैं और जो वर्तमान की पर्याय हैं वो भविष्य की होंगी,
वे तीनों पर्याय केवली भगवान के ज्ञान में प्रत्यक्ष हैं, माने उपस्थित हैं, माने विद्यमान हैं। लेकिन ना वर्तमान के समान विद्यमान हैं। वर्तमान के समान बार बार क्यों कहते हैं? पुरानी पुरानी और आपने ये कि तुमको कोई थोड़ी अस्पष्टता उसमें लगती हो, वो अस्पष्टता और स्पष्टता का भेद मति ज्ञान में होता है, शुद्ध ज्ञान में होता है, परोक्ष ज्ञानों में होता है, वो केवल ज्ञान में नहीं होता। और ये अपन केवली की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो पर्याय नष्ट हो गई, अब ये चश्मा टूट गया और एक हो गया कहीं पानी वानी में चला गया। अब मैं इस चश्मा को जानने की कोशिश करूं, मेरा ये ज्ञान का ज्ञेय बना, जरा समझना। मुझे पता नहीं अभी कितना समय है अपने पास, मार्मिक बात कहनी है इसलिए है ना भी 5-10 मिनट है। हाँ, तो ये जो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बने, ये चश्मा, तो ये टूट गया, खत्म हो गया, तो मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन सकता है। जैसा अभी मुझे दिख रहा है ऐसा ही बिल्कुल स्पष्ट, इतना ही स्पष्ट, क्यों उसके बाद भी दिख सकता है, दिख सकता है, क्योंकि वो स्मृति में आएगा। जो पहले मैंने प्रत्यक्ष जाना था उसे मुझे याद स्मृति में आएगा। इस बात को समझाने के लिए जो मेरा करीब परसों नरसों सुबह टीवी के प्रवचन में आया था, वो बात बहुत मार्मिक है। वो कितने लोगों ने सुनी है समझी मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान की दशा क्या है। आप जो तुम्हारा ज्ञान पुराना है वो तुम याद करते हो, हम कहते हमने बहुत ज्ञान कर लिया, पूरा तो मुझे समय सार याद है, पूरा प्रवचन सार याद है, मुझे एक एक गाथा याद है, एक एक ये है, ये क्या है तुम्हारा, ये जो है ना तुम्हारे ज्ञान में उपस्थित, ये क्या है? ये ज्ञान है, ज्ञान है कि ज्ञेय है? ये यदि ज्ञान है तो यूज्ड ज्ञान है, ये शब्द आ जाता है। सुना किसी ने? याद है? अगर हाथ उठाओ। यूज्ड माने वो ज्ञान पहले उपयोग हो गया था। वो ज्ञान का क्या विचित्र स्वरूप है कि ज्ञान की ये संपत्ति है हमारे पास, और प्रति समय नई पैदा होती है। हम पुराने ज्ञान तो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि उसका तो ज्ञेय बन चुका, जो भी शास्त्र बना, जो भी बना। अब जो नई पर्याय पैदा होगी उसी का ज्ञेय कोई नया बनेगा कि नहीं? पुराना जितना ज्ञान है, जिसे आप ज्ञान कहते हो, वो यूज्ड ज्ञान है, माने जिस ज्ञान की पर्याय का प्रयोग हो चुका है, वो डेड है, वो मरा हुआ ज्ञान है। अब उस ज्ञान से आप द्वारा नहीं जान सकते, कल के ज्ञान से आज नहीं जान सकते। अब आप क्या करेंगे? हम कि अपने वर्तमान की जो ज्ञान पर्याय आएगी ना, उससे हम उस ज्ञान को जानेंगे। पुराने ज्ञान को के ज्ञेय को, माने हम उसे जानेंगे और वो जानने का काम नहीं करेगा, तो वो ज्ञान है क्या ज्ञेय? वो तुम तो नहीं, मेरा तर्क ध्यान से देना, तो वो तो ज्ञेय बन के रह गया। अब हम क्या, हमारा किस काम का? क्यों कि हमारी वो ज्ञान पर्याय को और खा जाएगा। हमारी जो वर्तमान में हमारे पास आज हमें 100 रुपया मिलना है, रोजाना 100 रुपया रोज मिलते हैं, और हमारा पुराना जितना हो गया, तो ये मकान, ये जायदाद हमने बना ली, ये सब हमारी संपत्ति है ना, पैसा, ये क्या करेगी? ये हमारे वर्तमान कमाई को खा जाएगी। इसकी झाड़ू लगानी पड़ेगी, इसका टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए ना? आपने मकान ले लिया ना, जमीन, वो जमीन 1 करोड़ रुपए की जमीन है, उत्तम जी, आप उसमें रह नहीं सकते हो, बंगला बना के रहोगे नहीं, फिर क्या काम आएगी हमारे? कि हमें टैक्स भरना है, कोई गुंडे उस पर कब्जा ना कर लें, हमें बहुत बहुत। तो वो सब
हमारे वर्तमान समय को खाएगी, हमारी पैसे को खाएगी। जो हम आज मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा रहे हैं, उनके हम रोटी दाल खरीद के नहीं खा पाएंगे। वो मकान खाएगा। जिसके पास जमीन मकान नहीं है उसका कुछ नहीं, जितनी कमाई वर्तमान में हो, जो खर्च करना हो करे। आपको जो संपत्ति दिखती है ना, वो संपत्ति का क्या काम? अरे साहब बहुत करते हैं, मुंबई में तो यार फ्लैट पड़ा है, तो उसका वो क्या लगता है, मासिक क्या बोलते हो उसे भैया तुम लोग हैं? वो भरना पड़ेगा, खाली पड़ा हो तो भी भरना पड़ेगा। अभी ऐसा आया कानून बसंत भाई, मैंने सुना कि वो मकान का 1 लाख रुपए महीना किराया आता और आप छोड़ जाए और आपने किराए पे नहीं दिया, तो साल में आपको 12 लाख रुपए का इनकम होती ना उस मकान से, तो वो आपकी इनकम थी, उस पर टैक्स देना पड़ता। अब आपने उसे नहीं दिया किराए से, तो भी 12 लाख रुपए इनकम मान के और इनकम टैक्स में जोड़ा जाएगा और उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। समझ में आई? कोई नहीं रखेगा, क्या करेंगे? मकान को रख के खाएंगे क्या? ऐसा ही यहां है। ये जो जितने शास्त्र याद है ना, घबराना नहीं, ये हमारे पुराना ज्ञान के गेय है और हमारे नए ज्ञान की जो पर्याय पैदा होती है उसको खा जाते हैं। उसके गेय बनते हैं द्वारा, जब तो सुनाते हैं बच्चे यहाँ, उसके गेय बने तो उस ज्ञान की पर्याय से हम जो नया जानते वो हम नया जानने से वंचित रह गए। बस क्या पंडित रूपचंद जी ठीक है, मैं सही पहचान रहा हूं? हैं? एक ये बात ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माता बहने आपकी ख्याल में आ रही है? ये जो पुरानी चीजें आपको याद हैं, किसने कब गाली दी थी, क्या किया थी, उसे आप याद करती हो, तो वर्तमान में जो ज्ञान की पर्याय पैदा हुई जिससे आप आत्मा जान सकती थी, उससे आपने वो पुरानी चीज जानी जो किसी काम की नहीं है, जो आपको आज भी याद आती है तो दुख होता है कि उसने ऐसी गाली दी थी हमें, वो दुख होता है। बोलो क्या फायदा हुआ? मेरी स्मृति बहुत अच्छी है। अच्छा है कि बुरी है? स्मृति बहुत अच्छी है, माने मेरी वर्तमान ज्ञान पर्याय मेरी पुराने बेकार की बातों में बहुत बर्बाद होती है। यही है स्मृति अच्छी होने का। क्यों? अब मेरी स्मृति कमजोर हो रही तो हो जाना ना कमजोर, क्या करना? अभी भाग्य से शास्त्र याद रहता है, हर आदमियों के भूलने लगा, चेहरे भी भूलने लगा, क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा, हर एक से ऐसा पूछना पड़ता है। आपको लगता होगा मजाक कर रहे, क्या कर रहे? आ जाएगा 15 मिनट बाद याद है, अभी नहीं आता, मौके पर नहीं आता, वो सामने खड़ा है, नहीं आता। तो 15 मिनट बाद तो आ जाएगा ना। चलो इतना तो अच्छा है। अच्छा नहीं है, वो 15 मिनट मेरे दिमाग को खाएगा, वो 15 मिनट मेरे वर्तमान ज्ञान की बर्बाद करेगा। मैं सोचता रहूंगा, उसी का नाम सोचता रहूंगा। कि क्या जरूरत है उसका नाम मुझे याद नहीं आए, तो क्या जरूरत है उसके नाम को याद करने की? फिर माथा मारने की जरूरत क्या है? लिखा टोडामल जी ने कि आपने स्मृति में, आपने पहले सर्वज्ञ भगवान की वाणी समोसन में जाके सुनी थी, किसी ज्ञानी धर्मात्मा को सुना था, गुरुदेव को सुना था, शास्त्र को पढ़ा था, और लाना हो तो उसको लाना, तो वो तेरी देशनालब्धि का काम दे जाएगी, उससे तेरे को सम्मादर्शन हो जाएगा। और ये सारे कसाई के झगड़े, ये हुआ था, इन सबसे क्या होगा? जगदीश भाई बोलो, सोचे। ये कल परसों के सुबह के व्याख्यान में आया था, मैं वो भी सुनता हूँ, मैं अपना प्रवचन भी सुनता हूँ, मैं 1 मिनट बंद नहीं रखता हूँ अपना स्पीकर। सुबह 4:45 बजे मैं से रखता हूँ, गुरुदेव की पहली टंकोर की आवाज मैं सुनता हूँ और फिर कुछ नहीं छोड़ता, चालू ही रखता हूँ। मैं घूमने इधर आ सकता हूँ बाहर,
लेकिन मैं अपने घर में ही घूमता हूं आध घंटा पौन घंटा। क्यों? कि वो मुझे गुरुदेव का प्रवचन नहीं मिलेगा। बाहर चला जाऊंगा तो ठंडी हवा तो मिलेगी लेकिन प्रवचन नहीं मिलेगा। मैं मालिश कराता हूँ तो जो भी चलता है वो सब सुनता रहता हूँ। मेरा प्रवचन वही चलना आ जाता है, वो आ जाता है तो फिर मैं स्नान करने जब तक नहीं जाता तब वो खत्म नहीं हो जाए हैं? फिर जब आप लोग ये कुछ करने लगते हो ना, ये सूचनाएं देने लगते हो, उसके बीच में फटाफट स्नान करके आ जाता हूँ। क्या करूंगा सुन करके? वो सूचनाएं सुन के क्या करूंगा? पर लिस्ट सुन के भी क्या करूंगा कि इसने इतने दिए, इसने इतने दिए, इतने दिए। उस सरल में नहाता हो जतीश भाई। अपने ज्ञान, वर्तमान ज्ञान में यदि अभी क्षमता है तो उसका जितना सही उपयोग हो जाए उतना करना चाहिए ना। देखो पढ़ो जो जिसका अर्थ में कर रहा हूं, जो इंद्रिय गोचर अर्थ को अब मैं पहले दिन आपसे कहा था कि आप अच्छी तरह से इनका अर्थ समझ लो, रोजीना विचार करना। मैं आपको बताता हूँ, इसका पुराने छंदों का कुछ अर्थ बताया भी था, इसे विचार करना। लेकिन आपने बराबर पढ़ा और आपको एक ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे। मुझे तो पहली चोट क्या लिखाई, ये परोक्ष पदार्थ को जाने नहीं कि जाने। इंद्रिय गोचर अर्थ से इहादी पूर्वक जानते हैं, वे परोक्ष पदार्थों को जानते हैं और प्रत्यक्ष को नहीं जानते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे में तो उल्टा लिखा। वे जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं जो केवल ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाने ही नहीं जा सकते हैं, और उनको नहीं जानते, ये कह रहे। क्यों? अब मैं जो खतरनाक बात कहता हूं कि नहीं जानते तो नहीं जानने दो ना, ये सब अप्रयोजन भूत है, घबराना नहीं। सम्मा दर्शन उनके जानने से नहीं होता। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है कि कितना है वो जमीन में, कितना गड़ा है वो बाहर कितना है, इससे सम्मा दर्शन नहीं होगा। फिर ऐसा लगता है कि भी मैं 3 अनुयोगों का विरोध कर रहा है ना, तो लोग टोडरमल जी को पेश कर देते हैं कि देखो टोडरमल जी ने चारों का लिखा, प्रथमान योग जानना जरूरी, दिव्यान योग वो जानना जरूरी, फलाना जानना जरूरी, वो पढ़ते हैं। मैं टोडरमल जी के विरोध में थोड़ी खड़ा हो सकता, मैं थोड़ी वो बात मानता हूँ। मैं तो टोडरमल जी को मानता हूँ, सही बात, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ तुम वो भी तो सुनो। उन्हीं टोडरमल जी ने उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 257 मैंने समझे ना, 257 पेज पर लिखा है कि सम्यक दर्शन जो देशना लब्धि में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, देव गुरु शास्त्र, 7 तत्व, सुपर भेद विज्ञान, हितकारी अहितकारी भाव, बस इतनी चीजें जानने लायक। इसमें नहीं आया सुमेर पर्वत में, क्या करूं? इसमें नहीं आया प्रथमान योग में, क्या करूं? ये नहीं लगा 24 दिन का जीवन चरित्र जानना जरूरी है, उल्टा अर्थ मत लगाना। सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त करना है तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो ना। ये सब अप्रयोजन भूत उसमें लिखा है, और उनको जानकर उसमें आगे बढ़ो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। इसकी पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, यानी मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। क्यों? ये बात जानो। उन्होंने दिया, सिलेबस दिया है। सम्मा दर्शन होने के पहले उसका वर्णन है लब्धियों का, तो उन्हें सिलेबस दिया है। अब उस सिलेबस में वो चीज नहीं है तो नहीं है। मैंने कई दफे कहा शास्त्र में, और अभी भी क्या निकल जाता है मेरे मुंह से कि मैं भरत चक्रवर्ती पर ऐसा कहानी लिखना चाहता हूँ, ऐसी लिखना चाहता हूँ जिसमें वो हर अंतिम बिंदु को टच करूं कि यदि वो अधिकतम राग हो तो किस लेवल तक हो सकता है,
अधिकतम वैराग्य हो तो 14 गुण स्थान में किस लेवल तक हो सकता है, उसकी भी मर्यादाएं मेरे ख्याल में है, पंचम गुण स्थान की भी ख्याल में है, आप समझिए ना। तो उन सब को मैं कथानक के माध्यम से लिखना चाहता हूँ, तो मैं कहता रहता हूँ, इसलिए कहता रहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं इनके दिमाग में घुस जाए तो मैं नहीं लिख पाऊं तो ये लिख देंगे। अब मेरे लोग पीछे पड़ते हैं कि साहब आप लिखो, वो आज लिखो। मैंने बहुत सोचा कि मैं वो लिखूं, होगा पूरा कि नहीं हो, अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता, आप तो ज्यादा लिखो। तब देखो मेरा सोचना, तुम माताएं बहनें भी सुन लो कि मैं बहुत बढ़िया उपन्यास लिखूंगा। कोई भी आदमी उसे 2 बार पढ़ेगा, 1 बार पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन किसी उपन्यास को कोई 2 बार नहीं पढ़ता, पक्की है ना। और मैं ज्ञानानंद स्वामी की व्याख्या करूंगा तो 2 स्वामी दिन में 100 बार पढ़ेंगे, हर दफे गीत गाएंगे, फिर तुमके पहले गाएंगे बाद में गाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं जो निरंतर काम में आए। आप समझिए, मैं ऐसा क्यों छोड़ दूं। इसलिए मैंने पहले कुन शतक पे का अनुशीलन लिखा, फिर मैंने ज्ञानानंद स्वामी का अनुशीलन लिखा, अब मैं समाधि पे लिख रहा हूं। यानी जो लोगों की निरंतर काम आए और मेरे काम आए, पूरा मुझे ख्याल तो आवे कि क्या होता है। कोई शास्त्र का बोई नहीं छोड़ूंगा मैं, कहा जिसमें जरा भी समाधि मयन की चर्चा होगी। लेकिन मैं कोई गुलाम नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं। मुझे नहीं जच रहा है कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अब मैं दुख तो गिनाए जा रहे हो, महोत्सव कह रहे, दुख का महोत्सव है। महोत्सव तो खुशी होती है, खुशी का होता है। उन दुखियों को गिना दिया, हम घबराने लगे कि हाय राम, हम लिखना में तो बहुत तकलीफ है, सीढ़ी रख देगा कोई खा जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा शेर खा जाएगा। अरे इनसे असंख्य गुण है मुनिराज, ऐसे हैं हुए हैं कि जिनको रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हुई। संलेखना में रंच मात्र तकलीफ नहीं होती है, मैं आपसे कह रहा हूं। वो तो साधारण सा काम, ऐसी जमाई ली और देह बदल जाएगी, नहीं आ जाएगी, समझे ना। छींक आई और नहीं दे आ जाएगी, कुछ नहीं, तकलीफ नहीं होती। कि तकलीफें तो बहुत बहुत आई, गिनाई है शास्त्रों में भी। अरे वो बीमारियों की तकलीफ है। अब तुम्हें कैंसर है, अब वो कैंसर की तकलीफ हो रही और तुम समझ रहे संलेखना की तकलीफ है। कैंसर से तुम्हारी देह छूटेगी तो तुम समाधि में पहले लोगे कि नहीं। तो जो मरते समय तकलीफ होगी वो कैंसर की है कि संलेखना की, भूखे की तो होगी। जब हम रोटी छोड़ देंगे और दूध छोड़ देंगे तो भूख की तकलीफ तो होगी ना। अरे जब भूख खत्म हो जाए तब छोड़ने की बात है। जब खाने में तकलीफ होने लग जाए और भूखे रहने में थोड़ा आराम मिले तब भूख की रोटी छोड़ने की बात है। जब तक रोटी खाने में आराम मिलता है तब तक रोटी छोड़ने की बात नहीं है। हमें वो आत्महत्या है ये तो कहना नहीं चाहता हूं। मैंने जल्दी निपटा दो, जल्दी। क्या निपटाना है, क्या निपटाना जल्दी। माने तेरे को अब मरना संशय है और क्या जीवित जीने की इच्छा हो गई। क्या तुम्हें जीऊं 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 मरू नहीं, और अब मरू 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 जल्दी जल्दी मर जाऊं, निपट जाएगा जल्दी। क्या निपटना। हमारी संलेखना तो ये है कि चाहे लाखों वर्ष तक जीऊं, चाहे मृत्यु आ जाए, मरने हो तो मरे। वो सबसे बढ़िया वाक्य है जो मैंने कल आपको सुनाया था। कौन सा? ढूंढो मायके जाओगी कि हाँ जाएंगे, कि ढूंढो सास में जाओगी कि जाएंगे, कि मरोगे कि हाँ मरने को तैयार है, कि बच्चे रहोगे बचने को तैयार है। जो तुम्हें हो कर दो। क्यों? कल प्रवचन करोगे पंडित जी के नहीं करोगे, क्या करना है बोलो। हम चाहते हैं करो, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। कि नहीं अभी कल नहीं, वो आ गए ना,
तो उनका होगा तो हम आपसे जरा माफी मांगते। काय को माफी मांगते हो? हमें आराम मिलेगा, थोड़ी तकलीफ थी गले में, अब आराम मिलेगा। काय माफी काय की मांगना? हम तो खुश हैं, कराओ तो खुश, नहीं कराओ तो खुश। आप समझ रहे हैं ना, ये परिस्थिति है। मरने तो खुश, नहीं मरने तो वहां है ही नहीं मरण। मैं एक बताना चाहता हूं कि मरण में रंच मात्र दुख नहीं है। जो दुख है वो सब बीमारियों का है और चीजों का है, तो वो तो होने ही वाला है, उससे आप बच नहीं सकते। और उससे बचाव करने का इलाज तुम करो, ये आज्ञा संलेखना में है आपको। जल्दी मर जाओ और नहीं लो दवाइयां, ये नहीं है, लेकिन आपकी मर्यादा में। कोई मांस मदिरा की बात करे तो नहीं, मेरा मतलब समझ गया ना, उल्टा अर्थ नहीं है बहुत। ये वस्तु का स्वरूप हमारे ज्ञान में है ना। अभी जो याद रहता है